हेलो फ्रेंड्स, आइए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर पर बात की जाए। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस देखें तो सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मुझे मिली है जिस पर हम बात कर सकते हैं। आइए उस पर चलते हैं। वो ये न्यूज़ है फ्रेंड्स, डिस्प्रोपोर्शनेट एक्ट सीपीआर ऑन एफसीआरए लाइसेंस कैंसलेशन। यही एक न्यूज़ आइटम है जो आज में मुझे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लग रहा है। पहले मैं आपको दिखा दूं ये पूरा। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आप अपना जीएस पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगे। तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे एनजीओज भी कहा जाता है, उन पर क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ पे इस आर्टिकल में मिलेंगे। जैसे द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च CPR diverted foreign donations to fund protests and legal battles against developmental projects and misutilized foreign contributions to affect India's economic interests, a source in the government said। अब देखिए, एनजीओ को लेके जो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम करंट में चल रही है वो ये कि गवर्नमेंट ने उन्हें बहुत हाई लेवल पे रेगुलेट करना शुरू किया है और गवर्नमेंट ने बहुत सारे एनजीओज के लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए हैं। इसमें जो सबसे बड़ा इशू लेकर होता है वो है फॉरेन करेंसी, फॉरेन डोनेशन को लेकर। सरकार ये कहती है कि जो एनजीओज हैं वो फॉरेन से डोनेशन ले लेते हैं, उनका काम कुछ और होता है लेकिन वो उस पैसे का इस्तेमाल किसी और चीज़ के लिए करते हैं। तो उन्होंने कुछ प्रोविज़न किए थे जिससे कि ये रेगुलेट किया जा सके। अब देखिए, किसी और काम के लिए ले लिए हैं और किसी और काम के लिए आप कर रहे हैं, तो ऐसे में तो सरकार कुछ कहेगी। वही आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो यहाँ पे दी गई है फैक्ट कि ये जो सीपीआर है इसने क्या किया, डाइवर्टेड फॉरेन डोनेशंस टू फंड प्रोटेस्ट एंड लीगल बैटल्स अगेंस्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स and misutilized foreign contributions to affect India's economic interests। CPR जो है वो किससे रिलेटेड था? सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, एजुकेशन रिलेटेड बातों से ये एनजीओ रिलेटेड था। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस पर एलिगेशन लगाया है, इस पर इल्ज़ाम लगाया है कि इसने फॉरेन डोनेशन जो इसने लिए हैं उसको डाइवर्ट कर दिया। कहाँ? प्रोटेस्ट करने के लिए, लीगल बैटल करने के लिए, जो गवर्नमेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बना रही है उसके अगेंस्ट यूज़ करने के लिए उस फंडिंग का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। तो इस वजह से इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। अब जो लाइसेंस करने की जो ये रेगुलेशन है ये एक एक्ट के अंदर बनाई गई है। तो वो एक्ट कौन सा है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो आप ध्यान में रखेंगे। ये है सेक्शन 3 ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA जिसे कहते हैं। ये जो है सेक्शन 3, ये क्या करता है? इट प्रोहिबिट्स एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन फंड्स बाय पॉलिटिकल पार्टीज, पब्लिक सर्वेंट्स, जजेस, जर्नलिस्ट्स एंड द पब्लिशर ऑफ अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर or a company engaged in the production or broadcast of audio news or audio visual news or current affairs programs through any electronic mode। कुछ लोग हैं जो नहीं ले सकते फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन डोनेशन नहीं ले सकते इस सेक्शन के अंतर्गत। वो लोग कौन कौन से हैं? वो हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले सकती, कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं ले सकते, जैसे सिविल सर्वेंट्स भी होते हैं, जजेस नहीं ले सकते, जर्नलिस्ट नहीं ले सकते, कोई एक न्यूज़पेपर का पब्लिशर नहीं ले सकता रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है तो। अगर कोई कंपनी है जो कि किस में इंगेज है, प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑडियो न्यूज़ वो बनाती है, या ऑडियो विजुअल न्यूज़ वो बनाती है, या फिर करंट अफेयर्स प्रोग्राम वो किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड से लॉन्च करती है, तो वो भी फॉरेन डोनेशन नहीं ले सकती। सीपीआर पे ये एलिगेशन लगा है कि इसने ये जो करंट अफेयर्स प्रोग्राम है इसे लॉन्च किया और इस माध्यम से ये प्रोटेस्ट और लीगल बैटल कर रहे हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट। तो इससे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें हानि होगी। तो इसीलिए एनजीओज
इस पर उन्होंने बैन लगाया और भी बहुत सारे एनजीओज़ के लाइसेंस गवर्नमेंट ने कैंसिल किए हैं। होम मिनिस्ट्रीज़ के बारे में कहते रहती है। तो अब ये आप कहेंगे होम मिनिस्ट्री क्यों? क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी का भी मामला, अब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, आप उसे हानि पहुँचाएँगे, उसे रोकने की कोशिश करेंगे, तो इंटरनल इश्यू क्रिएट होगा, इसीलिए होम मिनिस्ट्री इसे देखती है। तो यही आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट था फ्रेंड्स। एक मुझे और लगा था ट्रेड यूनियन को लेकर, लेकिन इस आर्टिकल में अपने आप ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सके। लेकिन ये जो ट्रेड यूनियन है, इसको आप देखेंगे उसी में जहाँ पे मैंने एनजीओज़ आपका कहा जीएस 2 पेपर में, वहीं पर आपको मूवमेंट्स मिलेंगे। मूवमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब जो चीज़ें हैं, प्रेशर ग्रुप्स, तो ये जो है ट्रेड यूनियन, ये एक तरह का प्रेशर ग्रुप है जो मूवमेंट्स करते हैं। तो प्रेशर ग्रुप पर भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है, बस ये लिखा हुआ है, तो मैं उसके लिए आपको दिखा दे रहा हूँ कि प्रेशर ग्रुप्स पर भी आप ध्यान रखेंगे। प्रेशर ग्रुप से रिलेटेड कोई फैक्ट आपको मिले तो आप उसे भी यूज़ करेंगे। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करते हैं अपनी बातें मनवाने के लिए। तो बेसिक जो है, बेसिक उनका आप जान लेंगे। करंट में ऐसा अभी कुछ इम्पोर्टेंट इसमें नहीं आया है। तो फिर भी ट्रेड यूनियन क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, ये बेसिक जो आपका सिलेबस है उस रूप में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप वहाँ से इसको तैयार करने की कोशिश करेंगे। मेन रूप से ये आपके लिए, और यहाँ जो ये 2 फैक्ट्स मैंने बात किए हैं, इसे आप नोट डाउन कर लें। अगर एनजीओज़ पर कोई क्वेश्चन आता है, तो आप इस फैक्ट का वहाँ अगर इस्तेमाल करेंगे, तो ये लेटेस्ट फैक्ट है, तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यही इम्पोर्टेंट था, और कोई भी मुझे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं लगा है। तो फ्रेंड्स, आप इसे देखें, फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच।